बहुत से माँ बाप होते हैं जो अक्सर इस बात को लेके चिंतित रहते हैं कि कभी उनके बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करने ना लग जाएं। और उनकी चिंता कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को गलत लत लगाना, गलत चीज़ों के बारे में शिक्षा देना। इसी कारण माँ बाप चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के प्रति कि कभी हमारे बच्चे भी इन चीज़ों का सेवन ना कर रहे हों या करने ना लग जाएं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो चीज़ हम स्वयं चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे बच्चे ना करें, तो उन चीज़ों को अपने बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना करो। जो चीज़ आप स्वयं चाहते हो कि मेरे बच्चे वो चीज़ ना करें, तो उन चीज़ों को आप अपने बच्चों के सामने कभी भी ना करो, क्योंकि बच्चे हमेशा देखकर सीखते हैं। मैंने देखा है बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों से ही नशीले पदार्थों को मंगाते हैं दुकान से, और जब उनके बच्चे जब सामान लाते हैं, क्या वो सोचते नहीं होंगे इस बात को मन में कि हमारे पिताजी ये क्यों खाते हैं या ये क्यों पीते हैं? वो सोचते होंगे, और इसके वजह और सोचने की वजह से वो कभी ना कभी इसका सेवन भी करते हैं। उनको बचपन में सेवन करते हैं, उनको स्वाद कुछ नहीं आता, मगर फिर भी वो करते हैं, और उसके बाद में फिर वो बड़े होने के बाद में फिर दोबारा करते हैं और इस्तेमाल करने लगते हैं उन चीज़ों का। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि गलती हो कहाँ से रही है। गलती घर से ही हो रही होती है। बच्चा कुछ बाहर से नहीं सीखता, बच्चा सब कुछ घर से ही सीखता है। पहले बच्चा घर से ही, कहते हैं ना कि माँ बाप ही बच्चे के पहले गुरु होते हैं, तो वो बात कहीं ना कहीं सही कही गई है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले माँ बापों से ही सीखता है। अक्सर देखा गया है इस बात को कि अगर पिता दारू पीता होगा, तो मैं सबकी नहीं कह रहा इस बात में, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि नहीं भी करते हैं, मगर ज़्यादातर मैंने केसों में क्या देखा है कि अगर पिता दारूबाज था तो बाप, अगर दारूबाज था तो बेटा भी दारूबाज हो जाता है। बाप अगर बीड़ी पीता है तो बेटा भी बीड़ी पीने लग जाता है। बाप गुटखा तम्बाकू या कुछ खाता है, पान सान कुछ भी A to Z, तो बेटा भी कहीं ना कहीं वही चीज़ करने लगता है। देखो, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि अगर एक मैकेनिक का बेटा होता है तो वह मैकेनिक ही बनता है बड़ा होके। 100 में से एक आध लोग ऐसे भी होते हैं जो मैकेनिक का बेटा था मगर डॉक्टर बन गया। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि एक रेडी पे सब्जी बेचने वाले का बेटा बड़ा होके वो सब्जी ही बेचता है। एक किराना स्टोर चलाने वाले का बेटा बड़ा होने के बाद में अपनी, जब पिता घर पे बैठ जाते हैं तो फिर बेटा बैठने लग जाता है दुकान पे। तो ये कहीं ना कहीं पूरी पुरानी विरासत जो होती है वही कहीं ना कहीं साथ चिपक के आती है। तो यही है कि अगर हम नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे होंगे तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं उसका सेवन। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो चीज़ हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे करें, उन चीज़ों को अपने बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप उनको करोगे उनके सामने तो उनके दिल में भी, उनके मन में भी, वो भी स्वतंत्र सोच है उनकी भी। हम बाहरी रूप से उनको बांध के रख सकते हैं, मगर मन द्वारा हम उनको कभी बांध नहीं सकते। मन में वो कुछ भी सोच सकते हैं, तो वो मन में ज़रूर सोचते होंगे इस बात के बारे में कि ये हमारे पिताजी बीड़ी क्यों पीते हैं, बीड़ी पीने से क्या मिलता है, या दारू क्यों पीते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना करो। और ख़ास तौर पे जो बच्चों से नशीले पदार्थों को मंगाते हैं दुकान पे भेजकर, मैं उन माता पिता से सख्त मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाले भविष्य को मत बिगाड़िए। उनको कृपया करके दुकानों पर कुछ भी लेने ना भेजें। अगर आपको चाहिए तो आप खुद जाइए, बच्चों को मत भेजिए, और हो सके तो बच्चों के सामने खाइए भी ना। जो करना है आपको बाहर करिए। मानते हैं कि लत होती है, एकदम से नहीं छूटती है कोई भी आदत, तो धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। और ख़ासकर एक नियम बना लीजिए कि घर में घुसना है तो घर में घुसने से पहले जितनी भी आपत्तिजनक चीज़ें हैं उनको सबको बाहर ही अलविदा करके आइए, और घर से बाहर निकलने के बाद में फिर बेशक उन्हें ले लीजिए, मगर घर में एकदम ऐसा माहौल रखिए जैसे कि सब कुछ पवित्र है। तो बच्चे भी उस पवित्रता को देख के उस पवित्रता में ही बहने लगते हैं। और अगर बच्चे देखते हैं कि घर में सब कुछ अपवित्र है, गाली गुप्तार हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बड़े होने के बाद में उनको मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद में सोचते बहुत हैं, और ख़ास तौर पर सोचते हैं
फिर नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, और नशीले पदार्थों का सेवन करने की वजह से और ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि नशीले पदार्थ जो हैं वो कोई सोच को दबाते नहीं हैं, उल्टा वो सोच को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो बच्चा जो होता है डिप्रेशन में चला जाता है, और भी काफ़ी चीज़ें बच्चे के साथ में हो जाती हैं। कुछ होते हैं कि संभाल लेते हैं अपने आप को, कुछ नहीं भी संभाल पाते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे की भी हालत ऐसी हो, तो अपने बच्चों के सामने नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, और हो सके जितना हो सके अपने बच्चों से इन चीज़ों को दूर रखें, और अपने बच्चों को अच्छी चीज़ों के प्रति प्रेरित करें। उनके साथ में रोज़ 1 घंटा बैठें, शाम को खेल खेल में उनको पढ़ाने की कोशिश करें या कुछ नया सिखाने की कोशिश करें। तो उसमें बच्चा आपके संग में फिर वो डरेगा नहीं आपसे, फिर वो प्यार करेगा, वो आपसे एक तरीके से दोस्त वाला व्यवहार करेगा। तो उसमें क्या होगा कि आप बच्चे के मन की बातों को भी जान पाओगे, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चा जो होता है माँ बाप से इतना डरता है कि वो अपने दिल की बातों को कभी ज़बां पे ला ही नहीं पाता है। वो जो भी कुछ होता है वो दिल में ही रखता है अपने, और फिर धीरे धीरे कभी कभी बच्चा माँ बाप के बारे में कुछ गलत भी सोचने लग जाता है कि मेरे माँ बाप तो बहुत ही ख़राब हैं या कुछ भी। लेकिन हमें इसको बदलना चाहिए, हमें अपने बच्चों को समझना चाहिए। हम बच्चों को समझेंगे क्योंकि बच्चे ही हैं आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य। तो अगर हमें भविष्य सुधारना है तो हमें आज से, अभी से ही इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, और तैयारी नहीं, काम शुरू करना पड़ेगा आज से ही। तो अगर हम आज ही अगर हम अपने बच्चों से ऐसी चीज़ों को मंगाते हैं, नशीले पदार्थों को मंगाते हैं, तो आज से ही हम चीज़ों को मंगाना बच्चों के हाथ में, खासकर बच्चों से तो बिल्कुल भी मंगाना बंद करेंगे, और किसी भी बच्चों के सामने ऐसी चीज़ों का सेवन भी नहीं करेंगे, और इन चीज़ों को हम घर से बाहर ही रखेंगे। अगर हमारी नहीं छूट पा रही है तो हम इन चीज़ों को घर से बाहर रखेंगे। घर में आने के बाद में कुछ नहीं होगा, घर से बाहर निकलने के बाद में बेशक आप पूरे के पूरे पैकेट खरीद के अपने जेब में डाल लेना, मगर घर में घुसने से पहले वो पूरे कहीं छुपा के आ